सर्दियां आते ही ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से अक्सर ही जोड़ों में दर्द बढ़ जाया करता है। जैसे एयर प्रेशर में बदलाव आना, जॉइंट्स में ब्लड फ्लो का कम हो जाना, इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना, जॉइंट फ्लूइड का थिक हो जाना। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो सर्दियों में वात का प्रकोप हो जाता है। वात दोष हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द और कमर दर्द की शिकायत काफी बढ़ जाती है। जैसे हर 2 महीने में एक ऋतु बदलती है, मौसम बदलता है, ऐसे ही हमारे शरीर में दोषों की स्थिति भी मौसम के साथ बदलती है। तो अब क्या जाए, कैसे इन बढ़े हुए दोषों की स्थिति को ठीक किया जाए और इनसे होने वाली समस्याओं से खुद को बचाया जाए। इस प्रॉब्लम का सलूशन भी प्रकृति ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। हर मौसम के अनुसार प्रकृति हमें ऐसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है जिनका उपयोग करके, जिनके औषधीय गुणों का यूज करके हम इन प्रॉब्लम से, इन समस्याओं से खुद को पूरी तरह से बचा सकते हैं। और मौसम क्योंकि सर्दी का है, वात के प्रकोप का है। वात के प्रकोप होने की वजह से इस मौसम में ऑस्टियोआर्थराइटिस, शियाटिका, ग्रदसी, स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, इनमें जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो अगर आप भी इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम को इस मौसम में फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं हूं वैद्य सोनल, मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूं और मेरा चैनल जिसका नाम है शतायु आयुर्वेदा, इसमें आपको हेल्थ रिलेटेड, आयुर्वेदा रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। अलसी फ्लेक्स सीड का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं अलसी का उपयोग करके आप अपने इन होने वाले जोड़ों में दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अलसी गुणों का भंडार होता है और इस मौसम के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन किसी भी चीज की सही जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, उसका सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको उसके सभी पोषक तत्व प्राप्त होंगे और आपकी समस्या पूरी तरह से दूर हो पाएगी। आयुर्वेदिक संहिता भाव प्रकाश में अलसी के गुण बताते हुए कहा है, अलसी गुण में गुरु होती है और स्निग्ध होती है। इसका मतलब है अलसी पचने में भारी होती है, जिसकी वजह से अलसी का ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अलसी की तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से ये परफेक्ट मौसम होता है अलसी को प्रयोग करने का, उसके गुणों से अपनी सेहत को बेहतर बनाने का। अब देखिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वात दोष का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस और शियाटिका, ग्रदसी के जो पेशेंट होते हैं उनके जोड़ों में दर्द अक्सर ही बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है। इन सभी पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम करता है अलसी, क्योंकि अलसी के जो गुण होते हैं, स्निग्ध और उष्ण गुण, ये दोनों ही वात दोष को शांत करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं इनको दूर करता है अलसी। लेकिन अलसी कफ और पित्त दोष को भी बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से अगर ज्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लिया जाए तो ये आपकी पाचन क्रिया को गड़बड़ भी कर सकता है। अगर अलसी का आप सही मात्रा में और सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो वीडियो में हम आगे जानेंगे इसका सही तरह से प्रयोग कैसे किया जा सकता है और कितनी मात्रा में आपको इसका सेवन करना चाहिए। देखिए, सिर्फ आयुर्वेद ही अलसी के गुण नहीं बताता है। ये देखिए एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया है, फ्लेक्स सीड डिक्रीजेस पेन सिवियरिटी, मॉर्निंग स्टिफनेस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अलसी में पाए जाने वाली ये 3 गुण, स्नेहन, बल्य और वेदना स्थापन, ये तीनों ही गुण अलसी को उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बना देती है जिनके जोड़ों में दर्द सर्दियों में आते ही बढ़ जाता है, जकड़ाहट बढ़ जाती है, जिनके जॉइंट से कटकट की आवाज आती है और सूजन भी इस मौसम में बढ़ जाया करती है। अलसी का स्निग्ध गुण जॉइंट्स के लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, उनके आपस में जो घर्षण क्रिया होती है उसे कम करने का काम करता है। इसके साथ ही वेदना स्थापन गुण जॉइंट पेन को कम करता है और इसका जो बल्य गुण होता है वो जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। अलसी का स्निग्ध और उष्ण गुण वात दोष का शमन करता है, वात दोष की वजह से होने वाले दर्द को
दूर करने का काम करता है। तो अब इस मौसम में आपको अपने जॉइंट पेन की वजह से पेन किलर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस मौसम में सही तरीके से अलसी का प्रयोग करेंगे तो आपको इन सभी प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं आपको किस तरह से अलसी का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो एक बात जरूर जान ले, देखिए जैसे मैंने पहले बताया अलसी गुणों का भंडार है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्योंकि ये पचने में भारी होती है तो जिन लोगों की पाचन क्रिया कमजोर है उन लोगों को अलसी का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए, तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके साथ ही जिन लोगों की पाचन क्रिया अच्छी है उन लोगों को भी अलसी का प्रयोग ज्यादा मात्रा में नहीं करना है। देखिए अलसी को लड्डू की फॉर्म में खाना इसलिए भी ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें अलसी के साथ साथ आपको दूसरे जो खाद्य पदार्थ है उनके गुणों का भी आपको जो पोषक तत्व आपको मिलते हैं और इन सर्दियों में आपकी जो समस्या है उसको पूरी तरह से दूर करने में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल, अलसी किन किन लोगों के लिए फायदेमंद है, इसे कौन कौन खा सकता है? तो देखिए बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक अलसी सभी के लिए काफी फायदेमंद होती है अगर इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए। इसके साथ ही अलसी सिर्फ जॉइंट पेन में ही आपको फायदा नहीं करती है, डायबिटिक पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है उनके लिए भी अलसी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो देखिए ये एक रिपोर्ट, Flaxseed reduces HbA1c in patients with type 2 diabetes mellitus, especially those with poorly controlled blood sugar levels, and increased high-density lipoprotein cholesterol and reduced total cholesterol or low-density lipoprotein. तो देखा आपने, अलसी सिर्फ जोड़ों के दर्द में ही फायदा नहीं करती है, अलसी जिन लोगों को डायबिटीज है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी कितनी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अलसी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये आपकी मसल हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं वो फ्लैक्सीड के लड्डू जो आपको इस मौसम में भरपूर न्यूट्रिशन देंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे, आपको सर्दी से बचाएंगे और आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। देखिए इन लड्डुओं का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्सीड यानी कि अलसी। तो अलसी को लेकर आप पहले से हल्का सा रोस्ट करके इसे पाउडर बना लें। इसके बाद आप इसमें वो कोई भी नट, कोई भी इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। जैसे मैंने जो लड्डू बनाए हैं इसमें गोंद, मखाना, बादाम, सीड यानी कि पंपकिन सीड, मैंने इसमें सनफ्लावर सीड यूज करे हैं। इन सभी को हल्का सा रोस्ट करके आप इसका पाउडर बना लें और ये सभी जो भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज करे हैं ये जॉइंट पेन के लिए स्पेशली बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही इनको आपको गाय के घी में अच्छे से रोस्ट करना है जिसकी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। एक बार आप बनाएंगे तो नेक्स्ट 15 to 25 डेज तक आप इनका यूज कर सकते हैं। तो बार बार आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बहुत कम मात्रा में उसे यूज कर सकते हैं क्योंकि गाय का घी में भी आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इस मौसम में बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसमें मीठे के लिए खजूर की चाशनी या फिर हल्का गुड़ की चाशनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इसको चाशनी को बनाएं, चाशनी को बनाकर आप इस पाउडर में मिलाकर इसको लड्डू की फॉर्म दें और इस तरह से आपके जो अलसी के लड्डू हैं वो बनकर तैयार हैं। ये लड्डू आपके जॉइंट पेन के लिए तो एक मेडिसिन की तरह काम करते ही हैं। इसके साथ ही ये आपको इस मौसम में होने वाले जितने भी सीजनल प्रॉब्लम है, कोल्ड, कफ, सर्दी, उन सभी से आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको दिन भर में एक लड्डू आपको खाना है, एक लड्डू से ज्यादा आप नहीं खाएं। जैसे मैंने बताया कि पचने में क्योंकि भारी है, ये आपको इस मौसम में आपके शरीर को गर्म रखेगा, बाहर चल रही ठंडी हवा से आपको बचाएगा, आपके जोड़ों के दर्द को दूर करेगा, आपको पेन किलर से बचाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइए और जो भी लोग इन लड्डू को घर में ट्राई करे, बनाए, वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि किस तरह से आपने बनाए हैं और कितना आपको इससे फायदा हुआ है। तो चलिए फिर मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव आयुर्वेदा से संबंधित वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।